14 अप्रैल 1912 की शाम 882 फीट लंबा जायंट क्रूज शिप टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में पहुंचता है। जमा देने वाली वो रात थी और कैप्टन को इस एरिया में आइसबर्ग के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने शिप की स्पीड को कम नहीं किया और रात 11:40 पे टाइटैनिक 2.56 माइल्स पर आवर की स्पीड से एक बड़े आइसबर्ग से टकरा जाती है। ये अनसिंकेबल शिप मात्र 3 घंटों के अंदर अंदर पूरा का पूरा डूब जाता है, जिसमें 1500 लोग मारे जाते हैं। ये अनसिंकेबल था और ये जब डूब गया तो इस पे एक मूवी बनती है। यही मेन रीज़न था कि टाइटैनिक डिसास्टर पूरी दुनिया में इतना फेमस हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये एकमात्र शिप डिसास्टर नहीं है और दुख की बात यह है कि ये टाइटैनिक ट्रेजेडी से भी बदतर हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में उन ट्रेजेडीज़ पर नज़र डालते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए। 27 अप्रैल 1865 सुल्तान स्टीमबोट 3 डेक वाला एक बड़ी लकड़ी की शिप था जो 260 फीट लंबा और 42 फीट चौड़ा था। ये शिप सेंट लुइस से न्यू ऑरलियंस के बीच पर डे पैसेंजर और कार्गो को ले जाती थी। शिप का लगभग 350 पैसेंजर का कैपेसिटी था, लेकिन उस दुर्घटना के दिन लगभग 2000 से भी ज़्यादा पैसेंजर इस शिप में मौजूद था। शिप के कैप्टन को ढेर सारा पैसा कमाने के बारे में, एक अच्छा मौके के बारे में पता चलता है। उसे बस कैदियों का एक बड़े ग्रुप को नॉर्थ में ट्रांसफ़र करना था। शिप का कैप्टन इस काम को करने के लिए राजी था, लेकिन शिप में कुछ प्रॉब्लम था। शिप में मौजूद बॉयलर डिवाइस सही से काम नहीं कर रहा था और इसके मरम्मत के लिए काफ़ी टाइम लग रहा था। कैप्टन मेसन को डर था कि उसके कॉम्पिटिटर उससे ये काम छीन लेंगे, जिसके चलते कैप्टन ने यहाँ अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़राब डिसीजन लेता है। शिप में प्रॉब्लम के बावजूद शिप को वैसे ही चलाने का फैसला लेता है। शिप में सभी पैसेंजर और कैदियों को बिठाया जाता है। अब यहाँ पे शिप में एक से ज़्यादा प्रॉब्लम था। पहला कि शिप में टूटा हुआ बॉयलर, दूसरा अपनी कैपेसिटी से लगभग 6 गुना ज़्यादा पैसेंजर को भरना, तीसरा लैक ऑफ लाइफ बोट्स, चौथा वेदर ठीक नहीं था। कैदियों के लिए कोई अलग सलग कंपार्टमेंट नहीं था, बल्कि सभी कैदियों को नॉर्मल पैसेंजर के साथ रखा गया था। 14 अप्रैल 1865 की शाम 5 बजे न्यू ऑरलियंस से ये शिप की जर्नी स्टार्ट होता है। पहले के 2 दिन ये शिप ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर मौसम बिगड़ जाता है। नदी में बाढ़ आने लगता है। बाढ़ की वजह से वाटर लेवल कई फीट तक बढ़ जाता है। पानी की धारा शिप के बिल्कुल अपोजिट चल रहा था, जिसके वजह से शिप के बॉयलर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। कैप्टन इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहता है। 26 अप्रैल की शाम को शिप मेम्फिस टेनेसी पहुंचता है और वहां पे 200 नए पैसेंजर और 120 टन चीनी मटेरियल शिप में भरा जाता है। शिप पूरी तरह से ओवरक्राउडेड हो गया था, लेकिन अभी भी शिप में कोयला लोड करने के लिए कायरो जाना था। रात के 1 बज रहे थे। शिप आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद शिप का बॉयलर अब जवाब देना चालू कर दिया था। कैप्टन को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लगभग 2 बजे जब सुल्तान मेम्फिस से लगभग 7 मील नॉर्थ में था, शिप का 4 में से 3 बॉयलर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। 2200 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स में से 1195 लोग मारे जाते हैं। अनफॉर्चुनेट लगभग कोई भी इस स्टोरी को नहीं जानता है। इस इंसिडेंट से ठीक 13 दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का एसेसिनेशन हुआ था और इसी शोर में सुल्तान ट्रेजेडी छुप गया। सुल्तान इंसिडेंट अमेरिका के इतिहास में सबसे डेडलिस्ट सी डिसास्टर बन गया। MV लेजुला ये शिप सेनेगल गवर्नमेंट का था, जो हफ्ते में 2 दिन डकार कोस्ट पर ट्रैवल करता था। एक दिन जहाज़ के क्रू मेंबर्स को शिप में हो रहे प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है और शिप को रिपेयर करने के लिए पोर्ट पर भेज दिया जाता है, लेकिन वहां पर क्वालिटी सर्विस नहीं होता है। मेंटेनेंस के लिए शिप लास्ट जर्नी पर निकलता है। 26 सितंबर 2002 शिप साउथ सेनेगल और डकार की ओर रवाना होता है। शिप की कैपेसिटी 536 पैसेंजर की थी, लेकिन शिप में 2000 से भी ज़्यादा पैसेंजर को भरा गया, जिनमें आधे के पास टिकट भी नहीं था। शिप के डिज़ाइन लोड से लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा पैसेंजर को भरा गया था। रात को 11 बजे शिप गाम्बिया की ओर बढ़ता है और वेदर यहाँ पर अचानक से ख़राब हो जाता है। तेज तूफान ने शिप के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था और दूसरा प्रॉब्लम था कि शिप का डिज़ाइन सिर्फ कोस्टल रीजन्स में ट्रैवल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन 26 सितंबर के दिन ये शिप तट से काफ़ी दूर चला गया था। बड़ी लहरों ने शिप को हिलाना शुरू कर दिया। ओवर क्राउडिंग की वजह से शिप का बैलेंस आउट हो जाता है
और शिप यहाँ पर पलट जाता है। जहाज पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। डेक के नीचे पानी चला गया। धीरे धीरे ये शिप पूरी तरह से डूब जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक शुरू नहीं किया गया। 2000 पैसेंजर में सिर्फ 64 लोग ही जिंदा बच पाए। बाकी सभी लोग डूबकर मारे जाते हैं। एक जिंदा बचे सर्वाइवर ने बताया कि शिप जब जुगेन चोर से रवाना हुआ तो शिप पहले से ही वन साइड झुक रहा था। कैप्टन ने इसे इग्नोर किया था। दूसरा कि शिप अपने रूट से कैसे भटका, बताने के लिए रीज़न बहुत है, लेकिन इसे एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। 27 सितंबर 1854 आर्टिक पैसेंजर शिप लिवरपूल से न्यूयॉर्क जाने के लिए निकलता है। दोपहर का समय था, लेकिन वेदर ठीक नहीं था और कोहरा छाया हुआ था, जिसके वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गया था। दूसरी ओर एक और शिप कैप्टन को बाहर दिखाई देता है, स्टीमर वेस्टा। ये दोनों शिप एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं, विजिबिलिटी कम होने की वजह से पायलट को अंदाज़ा नहीं मिल रहा था और ये दोनों शिप टकरा जाते हैं। फ्रांसीसी जहाज स्टीमर वेस्टा छोटा था, इसलिए आर्टिक शिप के कप्तान को लगा कि ज़्यादा शिप में नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, जो कप्तान को नहीं दिखा था। शिप में धीरे धीरे पानी भरने लगता है और शिप वन साइड झुकने लगा। क्रू मेंबर्स कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुका था। शिप को किनारे की ओर ले जाने की कोशिश करा जाता है, लेकिन बाढ़ की वजह से शिप में और पानी भरने लगता है। शिप के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। क्रू मेंबर्स ने महिलाओं और बच्चों को छोड़ के खुद ही लाइफ बोट्स में उतरने लगे। आखिर में 400 पैसेंजर में से सिर्फ 87 लोग ही जिंदा बच पाए, जिसमें 65 क्रू मेंबर्स थे और 22 पैसेंजर थे। 20 दिसंबर 1987 सुबह सुबह फिलीपींस के झंडे वाली पैसेंजर फेरी डोना पास टैक्लोबन से फिलीपींस की राजधानी मनीला के लिए रवाना होती है। क्रिसमस का सीजन था और अनुमान है कि शिप में 4000 लोग सवार थे। ये नंबर शिप की कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा था, जो कि सिर्फ 1518 पैसेंजर्स के लिए था। समुद्र शांत था और वेदर भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन शिप के ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया कि ऑयल से भरा वेक्टर टैंकर उनके पास आ रहा था। अनफॉर्चुनेट ये दोनों शिप टकरा जाती है। वेक्टर पूरी तरह से ऑयल से भरा हुआ था। टक्कर के वजह से ऑयल टैंक्स ब्लास्ट हो जाता है। दोनों शिप में आग लग जाती है और जहाज कुछ ही घंटों में डूब जाता है। इस इंसिडेंट में सिर्फ 26 लोग ही जिंदा बच पाते हैं और 4386 लोग मारे जाते हैं। ये आंकड़ा पीस टाइम में किसी भी एक समुद्र दुर्घटना में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम और रडार टेक्नोलॉजी की वजह से जहाज डूबने की घटनाओं में कमी तो आई है, लेकिन हैवी स्टॉर्म, वेदर कंडीशन, अनप्रेडिक्टेबल नेचर अभी भी टेक्नोलॉजी कंट्रोल से परे है। हालांकि टाइटैनिक जैसे डिसास्टर पूरे इतिहास में गुजरती है, लेकिन समुद्री इतिहास में ट्रैजिक इवेंट्स को एक्सेप्ट करना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए किसी इंसिडेंट के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।